तो गाइस आप भी कुछ इस तरह की वीडियो एडिट कर सकते हैं, यानी इंस्टाग्राम के ऊपर और टिकटॉक के ऊपर ये वाले जो इफेक्ट हैं काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। बनाना बहुत ज़्यादा इजी है, बस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप वॉच करें और वीडियो को लाइक करें। तो बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को कैपकट चाहिए। अगर कैपकट का प्रो वर्जन आप लोगों को चाहिए तो वो आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले मैं इस वीडियो को यहाँ से कट करता हूँ। न्यू प्रोजेक्ट पे आपने क्लिक करना है और वीडियो आपने वो वाली सिलेक्ट करके ले आनी है जिसके ऊपर आप लोगों ने ये वाले इफेक्ट अप्लाई करने हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं कोई भी एक वीडियो यहाँ पर आपके सामने सेलेक्ट करके ले आता हूँ जिसके ऊपर मैंने बनाना है। जैसे ये मैंने यहाँ पर टिक करके इसको ले आया हूँ और एंडिंग में वाटर मार्क है, इसको अपने यहाँ से डिलीट कर देना है। और अगर आप लोग इसकी यहाँ पर एडजस्टमेंट करना चाहें तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को एडजस्ट पे आ जाना है। ये आप लोगों को यहाँ पर एडजस्ट का ऑप्शन मिल रहा है, इस वाले पे क्लिक करना है। और सैचुरेशन अगर आपकी यहाँ पर कम है तो आपने ज़्यादा करनी है, ज़्यादा है तो कम करनी है। तो यह देख सकते हैं ब्राइटनेस को आपने यहाँ पर देखना है और सबसे पहले इसको यहाँ पर हम ज़्यादा या कम करके देखेंगे। ये देख सकते हैं थोड़ा सा ज़्यादा कर देता हूँ। और कंट्रास्ट को यहाँ पर आपने थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है, सैचुरेशन को आपने थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है, तो ये आपकी कलर ग्रेडिंग यहाँ पर होती रहेगी। और एक्सपोजर को आपने यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर माइनस करना है, शार्पन को आपने थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है ताकि आपकी वीडियो की जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी इन्हेंस हो जाए। उसके बाद यहाँ पर आखिर में आना है हाईलाइट पे, हाईलाइट को आपने थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है और शेडो को भी थोड़ा सा यहाँ पर इंक्रीज़ कर देना है अपनी वीडियो की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। टेम्परेचर को आपने यहाँ पर अगर कम करेंगे तो ये ब्लू टून लगेगा और इस तरह आगे की तरफ जाएंगे तो ये येलो टून लगेगा जो आईफोन वाला होता है। तो मैं इसको आगे की तरफ लेके जाऊँगा। और विग्नेट है, विग्नेट को आपने यहाँ पर साइडों से थोड़ा सा ब्लैक शेडो देना है और यहाँ से टिक कर देना है। तो यहाँ पर एडजस्टमेंट आपकी हो चुकी है। अब आपने इसमें जो है स्लो मोशन ऐड करना है। स्लो मोशन ऐड करने के लिए आपने इस वीडियो के ऊपर इस तरह क्लिक करना है और यहाँ पर स्पीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आपका मोबाइल डेटा या आपका वाईफाई ऑन होना चाहिए। नॉर्मल के ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपने इसकी जो स्पीड है वो 0.3 के ऊपर आपने इस तरह क्लिक कर देना है, 3 या 4। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये थोड़ी सी लैग करेगी, तो ये थोड़ी सी लैग करेगी यहाँ पर। तो सबसे पहले इसका जो वॉल्यूम है म्यूट करते हैं। देख सकते हैं थोड़ी बहुत लैग करती है, अच्छे तरीके से स्मूथ तरीके से ऐड नहीं हुआ। स्मूथ तरीके से ऐड करने के लिए आपने ये मैक एट स्मूथर के ऊपर क्लिक करना है, बेटर क्वालिटी के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो और यहाँ से टिक करेंगे। तो ये थोड़ा सा टाइम आपके पास लेगा, तकरीबन 5 से 10 सेकंड आपके लगेंगे। अगर आपकी इंटरनेट की स्पीड अच्छी हुई तो ये जल्दी हो जाएगा। तो जैसे ये स्मूथ स्लो मोशन अप्लाई होता है तो मैं आप लोगों को प्ले करके बताऊँगा। तो गाइस ये देख सकते हैं हमारा स्लो मोशन यहाँ पर ऐड होने वाला है। ये देख सकते हैं हमारा स्लो मोशन यहाँ पर ऐड हो चुका है। अब प्ले करके देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत और स्मूथ तरीके से हमारा स्लो मोशन ऐड हो चुका है और देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी लगता है। अब हमने इसके ऊपर इफेक्ट अप्लाई करने हैं। इफेक्ट अप्लाई करने के लिए आपने क्या करना है, बैक हो जाना है और वीडियो के शुरू में आना है। यहाँ पर इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है, वीडियो इफेक्ट पे क्लिक कर देना है। अगर आप लोग इंडिया से हैं तो आपने VPN जरूर लगाना है, तभी आपके यहाँ पर इफेक्ट ओपन हो पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमने इफेक्ट लगाना है ट्रेंडिंग में, ये आप लोगों को मिल जाएगा जिसका नाम है काउंट डाउन 3। ये यहाँ पर तीसरे नंबर पर आप लोगों को मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा तो यहाँ पर आप लोग सर्च करके भी ला सकते हैं, काउंट डाउन 3 ये वाला। ये आपने कुछ इस तरह से इसको लगा देना है। एडजस्टमेंट के ऊपर आपने क्लिक करना है। स्पीड आप लोग अपनी मर्जी के हिसाब से इसकी रख सकते हैं। तो उसके बाद आपने यहाँ पर ब्लर को अगर आप ज़्यादा करना चाहें ब्लर भी आप कर सकते हैं और साइज आपने थोड़ा सा कम करना है ताकि थोड़ा सा यहाँ पर छोटा होकर हमारे पास आए। तो यहाँ से आपने टिक करना है। अब आप लोग एक दफ़ा प्ले करके देखें, ये कुछ इस तरह से आप लोगों को देखने को मिलेगा। और दूसरा इफेक्ट जो लगाना है वो आपने उसी तरह वीडियो इफेक्ट पे आना है और यहाँ पर आप लोगों को इधर नहीं मिलेगा, आपने यहाँ पर आगे आना है। ऊपर आप लोगों को स्प्लिट वाले ऑप्शन पे आ जाना है। तो यहाँ पर आप लोगों को स्प्लिट का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है और इधर आप लोगों को मिल जाएगा ट्री लेयर मिरर ये वाला, इस पर आपने क्लिक करना है। एडजस्ट पे आ जाना है और यहाँ पर इसके जो फिल्टर है फिल्टर आपने बिल्कुल 0 कर देना है। और जो इसका वर्टिकल है वर्टिकल को आपने इस तरह कम करेंगे तो आपकी वीडियो यहाँ पर एडजस्ट होना शुरू हो जाएगी। तो जहाँ पर भी एडजस्ट हो रही है वहाँ पर आपने इसको रोक देना है और यहाँ से टिक करना है। अब आप लोगों को एक दफ़ा प्ले करके बताऊँगा। सबसे पहले हमारा ये वाला काउंट डाउन वाला जो इफेक्ट लग चुका है और ये जो है 3 लेयर वाला। और आगे आना है, यहाँ पर एक और इफेक्ट है, यहाँ पर आपने बॉडी इफेक्ट पे आ जाना है और यहाँ पर आपने बॉडी इफेक्ट में आ जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पर इधर ट्रेंडिंग में मिल जाता है यहाँ पर फ्रेगमेंट क्लोन ये वाला, आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ से टिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं ये वाला यहाँ पर बहुत ज़्यादा खूबसूरत और स्मूथ तरीके से ये भी लग चुका है और ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है ये वाला इफेक्ट। इसको लगा देने के बाद इसी तरह आपने आगे वक्फे से आना है और यहाँ पर अपनी वीडियो इफेक्ट पे क्लिक करना है
अब आप लोगों ने इधर ट्रेंडिंग में आप लोगों को मिल जाते हैं यहाँ पर 3D स्क्रीन। आपने 3D स्क्रीन या हॉरिजॉन्टल रील ये वाला भी आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ पर जितने भी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं ये भी आप लगा सकते हैं और यहाँ से आपने टिक करना है। टिक कर देने के बाद आपने थोड़ा और आगे आना है तो यहाँ पर आप लोगों ने 3D स्क्रीन वाला अपना इफेक्ट भी लगा देना है। तो ये 3D स्क्रीन है, ये भी आप लोगों को ट्रेंडिंग में ही मिल जाता है। ये देख सकते हैं यहाँ पर, इसकी भी एडजस्टमेंट आप लोग कर सकते हैं और स्पीड को थोड़ा कम कर दें और इंटेंसिटी को भी थोड़ा सा यहाँ पर कम या ज़्यादा कर सकते हैं और यहाँ से आपने इसको टिक कर देना है। तो अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये वाला इफेक्ट भी हमारा 3D स्क्रीन वाला भी लग चुका है और बहुत ही खूबसूरत और स्मूथ तरीके से लग चुका है। अगर आप लोग इसके पीछे बैकग्राउंड में साउंड लगाना चाहें तो ऑडियो वाले ऑप्शन पे आपने आ जाना है और वीडियो के शुरू में आ जाना है और यहाँ पर आप लोग इसका साउंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आप लोगों को यहाँ पर वीडियो के जो पीछे साउंड चल रहा होता है वो वाला दिखाना चाहिए तो आपने यहाँ से एक्सट्रैक्ट साउंड फ्रॉम वीडियो के ऊपर क्लिक करना है। तो आपकी जो गैलरी में वीडियो पड़ी हुई है उनके पीछे जो साउंड चल रहा होता है वो भी लगा सकते हैं। अगर ये ना लगाना चाहें आप लोग तो यहाँ से आप लोग कोई और साउंड भी अपना ऑडियो वाला भी लगा सकते हैं। तो आपने फ्रॉम डिवाइस में आना है तो यहाँ पर आप ये सारे जितने भी ऑडियो वाले साउंड है वो आ जाएंगे। तो यहाँ से आप लोग ऑडियो वाला साउंड भी लगा सकते हैं। तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपकी वीडियो यहाँ से बनकर तैयार हो चुकी है। अब आपने ऊपर 1080 के ऊपर क्लिक करना है और इन सभी को यहाँ से फुल कर देना है और अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है अपनी गैलरी के अंदर। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।